यदि रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो भगवान राम अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान राम के जीवन पर आधारित रामचरितमानस को रोजाना पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उत्तर भारत में ज्यादातर हर घर में रामचरितमानस हर दिन पढ़ा जाता है। रामचरितमानस की चौपाइयां केवल शब्द नहीं है, इससे जीवन में कई प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, वैदिक सनातन रहस्य में आपका स्वागत है। भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रामचरितमानस का पाठ करने से जहां समृद्धि सुख का वातावरण बनता है, वहीं इसमें कई ऐसे दोहे हैं जो मंत्र का काम करते हैं और जिसके पाठ से किसी भी प्रकार का संकट हो तो वह दूर हो जाता है। सुंदरकांड के चमत्कार भी देखे जाते हैं और जो भी हनुमान भक्त रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करता है उसके बड़े से बड़े कष्ट भी कट जाते हैं। संकट से निकलने के उपाय। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है जब किसी भी प्रकार के संकट से निकलने का कोई उपाय नहीं सोचता है, तो हनुमान जी की आराधना से किसी भी प्रकार का संकट खत्म किया जा सकता है। संकट से बचने के लिए कई मंत्र दिए हैं जिसमें यह बताया गया है कि संकट से कैसे बचा जाए, जिसके लिए हनुमान जी की आराधना की जा सकती है। और यह सारे प्रयोग कई भक्तों के द्वारा किए गए हैं जिनको आश्चर्यजनक लाभ मिला हुआ है। ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। हनुमान जी को जागृत करने के लिए मंत्र। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे हनुमान जी, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे न हो सके। संकट से बचने के लिए जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब ये लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से कैसा भी संकट हो दूर हो जाता है। इस चौपाई का 7 बार अनन्य भाव से जप ही काफी है, लेकिन यदि आपको कुछ विशेष इच्छा है जो आपके बस से बाहर है तो समय के अनुसार इसका पूर्ण प्रयोग करें। हनुमान जी की पूजा विधि। हनुमान जी की पूजा के लिए उचित होगा कि मंगलवार का दिन रखा जाए। शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्रों में हनुमान जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर या तिल के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी की इस चौपाई का एक माला जाप करने की कोशिश करें। मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है। पूजा शुरू करने से पहले हनुमान जी का अपने मन में ध्यान करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है, अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर उस मनोकामना को बोलें और हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद में एक माला जाप जिसमें 108 बार मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद जब आपकी मंत्र की जाप पूरी हो जाए, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी की आरती करनी है। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपने जिस मनोकामना के साथ में हनुमान जी की आराधना की है वह पूरी हो। और उसके बाद में जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बाद में मंदिर में जाकर आपको प्रसाद चढ़ाना है और उस प्रसाद को अधिकतर बांट देना और उसमें से थोड़ा सा खुद को भी खाना है। संकट से कैसे बचा जाए। हनुमान जी की आराधना जो भी रोज करता है, अगर कुछ अलग नहीं कर सकता तो इस चौपाई का नित्य पाठ करे और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ अगर कोई भी व्यक्ति एक बार भी करता है तो उसके ऊपर कोई भी बड़ा संकट नहीं आता है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, संकट से निकलने का उपाय नहीं मिल रहा है, तो इस क्रम को मनोकामना को लेते हुए 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और ऐसे उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।